तो इस कहानी की शुरुआत में नोलन और उसकी वाइफ सोफी को दिखाते हुए होता है। और नोलन एक मैगजीन में फूड राइटर है और उसे एक काम दिया होता है कि पहले के लोग किस तरीके से शिकार करके खाना इकट्ठा किया करता था और ये काम पहले के लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। और इन सब के बारे में नोलन तभी मैगजीन में लिख पाएंगे जब नोलन के पास शिकार करने का खुद का एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए नोलन अब डिसाइड कर लेते हैं कि वो अब खुद शिकार करेंगे। लेकिन नोलन के पास भी शिकार करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और नोलन के वाइफ पहले हिरन का शिकार किया करता था और नोलन हंटिंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए सोफी के ग्रैंडफादर के घर जाते हैं। लेकिन सोफी अब शिकार नहीं करते। सोफी उसके बचपन का एक दोस्त को बुलाते हैं जो नोलन को तीर चलाना सिखाएंगे और उसका नाम कायल होता है। कायल पहले नोलन को तीर चलाना सिखाते हैं, लेकिन तीर से शिकार करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। फिर कायल उसे बंदूक चलाना सिखाते हैं और नोलन जल्दी ही बंदूक चलाना सीख जाते हैं। प्रैक्टिस के दौरान दोनों में काफी बातचीत हुई, लेकिन कायल नोलन की वाइफ सोफी के बारे में ही बोलता रहता है। कायल कहता है कि सोफी उसके बचपन की दोस्त है और सोफी उसकी बहुत ख्याल रखते हैं वगैरह वगैरह। और ये सब बातें सुनने के बाद नोलन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि सोफी उसके वाइफ है और दूसरा कोई उसकी वाइफ के बारे में बोले ये नोलन को बर्दाश्त नहीं हुई। और सोफी भी नोलन को छोड़ के कायल के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और इस बात से गुस्सा होकर नोलन कमरे से बाहर निकल जाते हैं और इस बात को सोफी नोटिस कर लेती है। सोफी नोलन के पास जाते हैं। नोलन सोफी से कहता है कायल अकेला क्यों आया है? कायल अपना गर्लफ्रेंड को भी तो साथ में ले आ सकता था। कायल की वजह से हमारा ट्रिप खराब हो रहा है। फिर सोफी कहता है तुम्हारे वजह से कायल यहाँ पर आया है, तुम्हें कायल से हंटिंग सीखना है और अगर तुम उसके साथ बात नहीं करोगे तो इस ट्रिप में आने का क्या फायदा। फिर नोलन सोफी से माफी मांगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कायल भी आ जाते हैं और नोलन फिर से वहाँ से चला जाते हैं। फिर कायल सोफी से कहता है उसकी गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो चुका है। कायल इसीलिए सोफी से ये बात कहता है क्योंकि कायल सोफी को पसंद करता है और ये बात सोफी भी उसकी बिहेवियर से समझ जाते हैं। कायल अब सोफी को नोलन के खिलाफ फरकाने लगते हैं और सोफी भी धीरे धीरे कायल की बातों में आने लगते हैं। अब सुबह कायल और नोलन शिकार करने के लिए जंगल की तरफ निकल रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद इनको एक हिरन भी नजर आए। नोलन हिरन के ऊपर गन से निशाना लगाता है, लेकिन नोलन का हिम्मत ही नहीं हुआ ट्रिगर दबाने को। लेकिन कायल हिरन पर निशाना लगाता है और हिरन घायल हो जाते हैं। फिर वहाँ पर एक दूसरा हिरन भी आ जाते हैं जिसे कायल गोली से घायल कर देते हैं। घायल हिरन वहाँ से भाग जाते हैं। फिर दोनों घायल हिरन के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद घायल हिरन के निशान खत्म हो जाते हैं। फिर नोलन उसे कहता है वहाँ पर जो हिरन है उसको पहले मारते हैं। फिर दोनों वापस उस घायल हिरन की तरफ जाते हैं और हिरन के पास जाते ही दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने शिकार किया हुआ हिरन को एक जंगली भेड़िया खा रहा था। कायल को तो पता था कि भेड़िया के सामने बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए, लेकिन नोलन की पसीने छूट गए थे। कायल उसे कहता है बिल्कुल हिलना मत वरना जिंदा नहीं बचोगे। कायल सीधा होकर ही पीछे से गन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन गन पीछे पैंट की हुक में फंस जाते हैं। नोलन भी गन को फंसा हुआ देख लेती है और नोलन पीछे झुककर कायल की गन को फ्री कर देते हैं और तभी भेड़िया आकर नोलन पर हमला कर देते हैं। कायल उस भेड़िए पर गोली तो चला देते हैं, लेकिन तब तक भेड़िया ने कायल को बहुत जख्मी कर दिया होता है और तभी वहाँ पर दो और भेड़िया आ जाते हैं, लेकिन कायल उन दोनों भेड़ियों को भी शूट करके वहाँ से भगा देते हैं। और अब नोलन बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। नोलन जोर जोर से चिल्ला रहा था। कायल नोलन की हालत देखकर उसे समझ में ही नहीं आते कि अब उसे क्या करना है। कायल नोलन को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और कायल सीधा सोफी के पास जाते हैं। सोफी उसे पूछता है कि नोलन कहाँ पर है। फिर कायल डरते हुए सोफी को सब कुछ बता देते हैं कि नोलन के ऊपर भेड़ियों ने हमला कर दिया है। मैंने नोलन को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक नोलन को भेड़ियों ने काफी जख्मी कर दिया था। सोफी कायल की बातें सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फिर सोफी कायल से पूछता है क्या अब नोलन जिंदा तो है ना? कायल कहता है पता नहीं, मैंने उसे वहीं पर छोड़कर भाग आया। अब सोफी नोलन को बचाने के लिए कुछ जरूरत की सामान लेते हैं और नोलन को बचाने के लिए बाइक लेकर निकल जाते हैं और कायल ही सोफी को रास्ता दिखाते हुए जंगल में ले जाते हैं। और जब तक ये लोग वहाँ पर पहुँच के देखते हैं तो वहाँ पर नोलन नहीं था। दरअसल नोलन खुद के जान बचाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ चुका था। फिर सोफी वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर ये लोग हिरन का पीछा करके गया था और वहाँ पर सोफी को मरा हुआ हिरन मिल जाते हैं। हिरन को मरा हुआ देखकर सोफी को कायल पर शक हो जाते हैं।
हैं क्योंकि कायल ने बताया था कि उन लोगों ने शिकार किया ही नहीं था। सोफी को लगता है कायल ने ही नोलन को उसकी जेलसी में मार डाला है। फिर सोफी चिल्लाकर कायल से पूछता है, कहाँ है नोलन? तुमने ही नोलन को मारा है ना? नोलन ने मुझे बताया था, पिछले रात तुम दोनों की काफी बहस हुई थी, तुमने ही नोलन को मारा है ना? नोलन कहाँ है, जल्दी बता दो। सोफी की बातें सुनकर कायल कहता है, नोलन तुम्हारे लायक नहीं है, तुम नोलन को भूल जाओ। कायल की बातें सुनकर सोफी गुस्से से लाल हो गई। सोफी को यकीन नहीं हो रहा था कि कायल ऐसा भी कर सकता है और सोफी गुस्से में आकर कायल को एक जोरदार पंच मारते हैं और नोलन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब सोफी जंगल में फेरियों के कदमों के निशान के पीछे पीछे जाते हैं। अब सोफी को बाइक चलाते हुए आगे नोलन दिखाई देती है। अब नोलन को बचाने के लिए सोफी बहुत जोर से ब्रेक लगाते हैं, जिससे सोफी की बाइक की एक्सीडेंट हो जाती है और यहाँ पर कायल के सामने भी फेरिया आ चुका है। फेरिया कायल की तरफ बढ़ने लगते हैं। कायल भी अपना बंदूक निकाल लेते हैं, लेकिन बंदूक में गोली नहीं था। कायल अब धनुष निकाल लेती है, लेकिन उससे पहले ही फेरिया कायल के ऊपर हमला कर देती है और दूसरी तरफ सोफी होश में आती है और एक भेड़िया उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सोफी अपना धनुष निकाल लेती है, लेकिन एक दूसरी भेड़िया ने सोफी पर हमला कर दिया, जिससे सोफी ढलान से नीचे गिर गई। ढलान से नीचे गिरने के बाद सोफी की एक हाथ बुरी तरह टूट चुका था। अब सोफी के सामने और एक भेड़िया आ जाते हैं। सोफी भी हिम्मत करके अपने टूटे हाथ को सीधा करते हैं और भेड़िया पे धनुष चलाते हैं, लेकिन हाथ टूटने की वजह से निशाना चूक जाते हैं। भेड़िया सोफी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सोफी एक चाकू उठाते हैं और भेड़िया के गले में घुसा देते हैं और भेड़िया मर जाते हैं। फिर सोफी नोलन के पास जाते हैं और नोलन को उठाते हैं और कायल की गाड़ी की तरफ जाते हैं। ये लोग वहाँ पर जाकर देखता है कायल को भेड़ियों ने बुरी तरह नोच खाया है। भेड़ियों ने कायल की आधे मुंह तक खा चुका था। ये देखकर सोफी को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन सोफी यहाँ पर नहीं रुक सकते क्योंकि आसपास बहुत सारे भेड़िया मौजूद था। फिर सोफी यहाँ से फ्यूल उठाते हैं और कायल की गाड़ी में फ्यूल भरवाता है। फिर सोफी नोलन को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।